तो रामचरितमानस ग्रंथ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम को ऊपर किया है और राम से मानस को जोड़ा है। मानस का मतलब है हृदय का पर्याय। आप सब मानस हो, जितने भी बैठे हो मानस हो। मानस मानी मनुष्य, जीव, जीवात्मा। तो तुलसीदास जी महाराज ने सभी को राम से जोड़ने की कोशिश की, पूरे मानव समाज को राम से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने ये भेद नहीं रखा कि इसमें हिंदू को ही हम जोड़ेंगे। उन्होंने मानव मात्र को जोड़ने की कोशिश की है। जीव मात्र, मानव मात्र। भाई किसी भी धर्म में कोई पैदा हुआ है तो मनुष्य ही। क्या है वो? मनुष्य है। लेकिन वो राम से जुड़े और राम जी ने भी कोई भेद नहीं रखा कि ये किस धर्म का है और किस जाति का है। श्री राम जी ने तो ये कहा है कि कोई भी हो मेरी शरण में आ जाए मैं उसे स्वीकार करूंगा। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, सुनिए। देव संस्कृति और दैत्य संस्कृति, दो संस्कृतियां हैं। आसुरी प्रवृत्ति और दैवी प्रवृत्ति। अब आप देखें तो दैव संस्कृति में आप सभी आते हो। देव संस्कृति मानते हो कि नहीं मानते हो? किसकी संस्कृति से जुड़े हो? देवताओं की संस्कृति से जुड़े हो। और उन देवताओं ने आपको मनुष्यत्व से जोड़ा है। मनुष्य तो बन गए लेकिन मनुष्यत्व, मानव बन गए लेकिन मानवता नहीं है, तो मानव बनने का कोई तात्पर्य नहीं है। यदि मनुष्य में मनुष्यत्व नहीं है तो फिर वो किसी काम का नहीं है। लेकिन हम देवताओं से जुड़े हैं तो उनके गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। तो हम में क्या आ जाता है? बोले मनुष्यत्व आ जाता है। और यदि हमने कहीं उन देवताओं के पूरे नियमों का पालन कर लिया, उनके अनुसार चल पड़े, तो हम में भी देवत्व आ गया। समाज में लोग कहते हैं कि ये अच्छा काम करता है इसलिए देवता है। तो ऐसी बात नहीं है कि भगवान ने दैत्य संस्कृति के लोगों को नहीं स्वीकार किया। अब दैत्य संस्कृति में कौन आता है? दैत्य संस्कृति में, दानव संस्कृति में आता है कौन? रावण। बोलो आता है कि नहीं आता है? भगवान ने उसको मार के उद्धार कर दिया। और दैत्य संस्कृति में ही पैदा हुआ विभीषण उसको अपना के स्वीकार कर लिया। बोलो भाई, दोनों ही दैत्य संस्कृति में पैदा हुए हैं, राक्षस वंश में, रावण और विभीषण। और भगवान ने दोनों को अपनाया है। विभीषण को स्वीकार किया है, अमर बना दिया है, और रावण को मार के उसका उद्धार कर दिया है। बोलो भाई, किया कि नहीं किया? क्यों? रावण जो है भगवान राम के सामने शत्रु भाव लेकर के आया। कौन सा भाव लेकर के आया? शत्रु भाव लेके आया। लेकिन आया है कि नहीं आया है? आया है। भगवान ने उसे मारा तो है लेकिन उसका उद्धार कर दिया। इसलिए कोई भी हो, ये गलत सोच है कि हम राम से जुड़ेंगे तो अपना हमारा धर्म जो है हमें धिक्कारने लगेगा। जैसा कि गलत तरीके से लोग कहते हैं कि तुम काफिर हो गए हो। बहुत हल्की सोच है, निम्न सोच है। राम से जुड़ के तो देखो। अच्छा बोलो, रसखान ने भक्ति की कि नहीं की? रसखान ने भक्ति की है। भक्ति का परिणाम भी आया कि भगवान ने दर्शन दिया। आप जानते हो कि रसखान ने ही नहीं, एक ईसाई ने भी रामायण को पढ़ा है।
ईसाई का नाम क्या है? डॉक्टर फादर कामिल बुल्के। डॉक्टर फादर कामिल बुल्के बेल्जियम से आए थे, वो भारत में ईसाईयत का प्रचार करने के लिए आए थे। लेकिन एक जगह रामायण पढ़ी जा रही थी और उन्होंने सुन ली धोखे से ही, तो रुचि बढ़ गई, अरे इसको तो मैं पढ़ूंगा, इसमें है क्या। देखो एक बात आपको बताएं, पढ़ाया क्यों जाता है? इसलिए पढ़ाया जाता है कि तेरा अज्ञान का अंधकार दूर हो जावे, इसलिए पढ़ाया जाता है। डॉक्टर फादर कामिल बुल्के वो पीएचडी थे, डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि इसको तो मैं पढ़ूंगा, इसमें है क्या। क्योंकि जहां भी जाता हूं वहां लोग रामायण पढ़ते हैं, जिस गांव में जाता हूं वहां लोग रामायण पढ़ते हैं। पहले तो गांव में शाम को नियम थे, गांव गांव में रामायण घर घर में पढ़ी जाती थी। पहले की बात बता रहा हूं, घर घर में रामायण पढ़ी जाती थी, सायंकालीन बेला में, रात्रिकालीन बेला में। तो डॉक्टर फादर कामिल बुल्के ईसाईयत का प्रचार करने आए थे। उन्होंने कहा इसमें है क्या, मैं इसे पहले पढ़ूंगा। और जैसे ही रामायण को पढ़ना शुरू किया, रामचरितमानस को, तो हृदय परिवर्तन हो गया। उसके मन में जो भेद था कि मैं ईसाई हूं, ये हिंदू हैं, हिंदुओं को ईसाई बनाना है, वो भेद ही समाप्त हो गया प्यारे। क्या पढ़ने से? रामचरितमानस को पढ़ने से भेद समाप्त हो गया। सोचिए जरा, विचार करिए, अगर रामायण को लोग पढ़ें, किसी भी धर्म के हों, मैं दावे से कह रहा हूं, पहले पूरा पढ़ लें, हृदय परिवर्तन हो जाएगा। उनकी दानवता ही समाप्त हो जाएगी, उनके मन में जो हिंसा करने की भावना है वो समाप्त हो जाएगी, उनका क्रोध करुणा में बदल जाएगा। लेकिन रामायण को पढ़ तो लें। इसलिए प्यारे भागवत को पढ़ने में प्रतिबंध है कि अमुक जाति का हो वही व्यासपीठ पर बैठ करके भागवत है, पुराण है, अन्य पुराण है, लेकिन रामचरितमानस को पढ़ने में कोई बंधन है जाति का? जरा बता दो। कोई बंधन नहीं। हर किसी के घर में रामायण हो सकती है और हर घर के लोग रामायण को पढ़ सकते हैं। और घर घर में बोलो अखंड रामायण होती है कि नहीं होती है? जब घर घर में अखंड रामायण होती है तो सभी लोग पढ़ते हैं, घर के लोग कि नहीं, मोहल्ले के लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? उसमें कोई टोकता है कि तुम किस जाति को क्यों पढ़ रहे हो? नहीं, सब पढ़ें। इसलिए ऐसा रामचरितमानस ग्रंथ है, इसलिए सभी ग्रंथों ने अपना समर्थन दिया है रामचरितमानस को। जैसे देवताओं में और देवियों में अपनी अपनी शक्ति हनुमान जी को दे दी, सभी देवियों ने और सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति किसे दी है? हनुमान जी को दी है। वैसे ही सभी वेदों ने, पुराणों ने, उपनिषदों ने, ग्रंथों ने अपनी अपनी योग्यता और अपना अपना समर्थन रामचरितमानस को दे दिया है। छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सभी ने दे दिया समर्थन, इसलिए ये जनप्रिय हो गया ग्रंथ। जैसे हनुमान जी हर गांव में मिलेंगे तुम्हें, बोलो मिलेंगे कि ऐसा कोई गांव बता दो। मैं कहता हूं कि भारतवर्ष का ही मैं प्रमाण दे रहा हूं, पूरी दुनिया का प्रमाण नहीं दे रहा हूं, भारतवर्ष का प्रमाण दे रहा हूं। जितने भी गांव भारत में हैं, महानगर से लेकर के एक 4 झोपड़ी वाला गांव, बोलो हनुमान जी छोटे बड़े रूप में मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? राम मंदिर भले ही बहुत से गांव हैं जिसमें राम मंदिर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ऐसा कोई गांव नहीं है भारत का जिसमें हनुमान मंदिर ना हो, चाहे छोटे रूप में ही विराजमान क्यों ना हो, हनुमान जी बैठे हुए। क्यों? सभी देवी देवताओं ने अपनी शक्ति किसे दी है? हनुमान जी को दी है। ऐसे ही चाहे महानगर हो, चाहे छोटा सा गांव हो, चाहे एक झोपड़ी ही क्यों ना हो प्यारे,
अगर थोड़ी सी भी आस्था है धर्म के प्रति तो उसके घर में रामायण मिल जाएगी, चाहे छोटा गुटका ही रामायण का क्यों ना मिले। अगर आस्था है तो यह है समर्थन, ग्रंथों का समर्थन। इसलिए रामचरितमानस की महिमा गाई जाती है। बोलो, गाई जाती है कि नहीं?